हम्म, दो लोग जुड़े हैं अभी, और कहाँ गए सब? आप लोग कमेंट लिख के बता सकते हो कि कौन कौन जुड़ गया है। 3 जुड़ गए। जैसे ही आप लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, एक तो उर्मिला जुड़ी है। यस, बिल्कुल, गुड आफ्टरनून जी। और बाकी लोग भी हम मैसेज डाल सकते हैं। और 5 लोग जुड़े। पुस्तक निकाल ही ली होगी आपने। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? उर्मिला मैसेज डालो। हाय, मैं ज़रा बाल वाल ठीक कर लूँ। जुड़ो तुम लोग जब तक। कोमल जुड़ गई है, वेरी गुड आफ्टरनून कोमल। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? अरे 5 लोग जुड़े हैं, बाकी कहाँ गए सारे? आ रही है, ठीक है। दीप्ति, हेलो। ओके दीप्ति। 2-4 मिनट और प्रतीक्षा कर लेते हैं। एक बात तो है कि पढ़ने में ऐसे मुझे ज़्यादा फ़ायदा है। वहाँ क्लास में तुम चक्कर 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 लगे रहते थे और कहने पे भी चुप नहीं होते थे। तो आज मौका है, आज सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से बोलना चलेगा, तुम्हें सिर्फ सुनना पड़ेगा। नमस्ते दीप्ति, नमस्ते। तुम्हारे कमेंट्स मैसेज मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। साक्षी जुड़ी है, गुड आफ्टरनून। साक्षी का 1 बज गया। रवीना का भी 1 बज गया, वेरी नाइस। अरे 5 थे, एक और कहाँ भाग गया? कौन सा भाग गया? रेनू जुड़ी है, ठीक है। 2-3 मिनट और देखते हैं, कुछ लोग और जुड़ते हैं तो ठीक है, नहीं हम शुरू कर देंगे। तुम लोग भी ईयरफोन लगा सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे से मेरी जो है ध्वनि, कंठ ध्वनि सुनाई पड़े। तो शुरू करें? अब कौन आया? ये तो रवीना ही है। हाँ मैम, आ रही है वॉइस, ठीक है। रेनू, साक्षी, दीप्ति, उर्मिला, कोमल। मुझे लगता काफ़ी हो गए, क्लास में भी इतने ही आते हो। शुरू करें? चलो। तो अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए, बाप रे, कोमल का फ़ोन आ रहा है बच्चों, 1 मिनट। कोमल का फ़ोन था, वो कह रही थी आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो, और उसका मैं देखो कमेंट आ गया उसका। गुड आफ्टरनून मैम, और उसको दिखाई नहीं दे रहा वीडियो। ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या अब शुरू किया जाए? 5 छात्राओं के साथ ही आज की पहली क्लास, ऑनलाइन पहली क्लास। आप सभी ने पुस्तक निकाल ली होगी। ये सिर्फ मुझे देखने के लिए या सिर्फ मज़े के लिए नहीं है, हमें वास्तव में पढ़ना है। और रेनू, साक्षी, क्लास में रेगुलर तुम लोग आ रहे थे। उर्मिला, दीप्ति, तो तुम्हें पता है कि हम कौन सा सवैया पढ़ रहे थे। मैं तुम्हें अभी संख्या बताऊं तो तुम मुझे बताना कि हाँ सही है वो। हमने 61 पढ़ लिया, 67 तक हम पढ़ चुके थे। देखो जरा, 67 सवैया तक हम पढ़ चुके थे। क्या मैं सही हूँ? मैसेज डालो साक्षी या रेनू। जो बच्चे रेगुलर आ रहे थे उन दिनों, वो मैसेज डाल दें। और 67 हमने पढ़ लिए हैं। 67वां है, ए सजनी है नंद को सांवरो, या बन धेनु चराए गयो है। ठीक है, 5 हो गए, कोई एक और जुड़ा? कोई बताएगा मुझे? रेनू जी मैम, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। और अगला जो हमारा छंद है, जो मैंने सिलेबस में से निशान लगाया है, ये है 82 नंबर, 82।
और इसकी पंक्ति सुन लें आप इसमें हिंदी में लिखा हुआ पुस्तक में, हो सकता है कि आप लोगों को जो है और समझ में ना आए। ठीक, पंक्ति है, मोर पखा मुरली बनमाल लख्यो हिय में हियरा उमहोरी। ठीक, चलिए सभी पुस्तक में निकाल लें 82 नंबर का छंद, और मैं पेज नंबर बता दूं आपको 38 पेज पर चौथा छंद है। शुरू करें, ध्यान से देखें। रसखान वर्णन करते हुए कह रहे हैं, मोर पखा मुरली बनमाल लख्यो हिय में हेरा उम्योरी। तो रसखान यहाँ एक गोपी के माध्यम से यह बात कहलवा रहे हैं, और वो कहलवा रहे हैं कि गोपी क्या कह रही है कि हे सखी, मैं क्या बताऊं, मेरी ऐसी बुरी हालत हो गई है, मेरे हृदय की पीड़ा, मेरे हृदय का दुख और जो स्थिति है वो मैं तुम्हें बताए नहीं बता सकती। कि क्या स्थिति है कि जिस दिन से मैंने उस व्यक्ति को देखा है, जिस व्यक्ति के सिर पे मोर पखा बंधा हुआ था, जिसने गले में बनमाल पहनी हुई थी। कौन सी बनमाल? गुंज के माल, गुंज के फूलों की माला पहनी हुई थी। लख्यो यानी देखा, मैंने जिस दिन से उसको देखा है। हिये में हियरा उम्योरी, जिस दिन से मैंने उसे देखा है, मेरे, देखो हिये शब्द दो बार है, एक बार तो हिये है, एक बार है हियरा। तो उसके हृदय पर पड़ी हुई मैंने जब माला देखी, उसी दिन से मेरे हियरा यानी मेरे हृदय में ऐसी उमंगें तरंगें उठ रही हैं। उम्योरी यानी कि बिल्कुल उद्वेग संवेग उठ रहे हैं, भावनाएं उमड़ घुमड़ कर रही हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अर्थात गोपी अपनी बेचैनी को व्यक्त कर रही है। ठीक है, हाँ, मतलब सब क्लियर है, आवाज आ रही है ठीक ठाक आपको सबको? चलते रहें ऐसे ही। हाँ जी, दूसरी पंक्ति देखें, तादिन ते इन बैरिन को कौन ना बोल को बोल सहोरी। तादिन, अरे सहेली, आपस में बतिया रही हैं। जब मैंने बताया था कि गोपियां क्या करती थी कि दिन भर में अपने घर का काम करके, जैसे अब दोपहर में हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही वो अपने घर का सारा काम करके, बच्चों का, पति का, परिवार का, और फिर यमुना के किनारे कुंजों में आ जाती थी, बातें करती थी। तो क्या कह रही हैं आपस में बातें करते हुए कि जिस दिन से, तादिन जिस दिन से, मैं इन बैरिन को कौन ना बोल को बोल सहोरी, कि जिस दिन से मैंने उसको देखा है। किसको? उस श्री कृष्ण को, जिसने मोर पखा बांधा है और हृदय पर माला पहनी हुई है, लख्यो यानी देख लिया है। उसी दिन से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने मेरे इन परिवार वालों के बोल कुबोल, गालियां, बुरी बातें नहीं सुनी हूँ। क्यों? घर वाले क्या कहते हैं, हाँ हाँ पता है सब, माई मरी होगी जा करके, आजकल पता नहीं इसको क्या हो गया है, वहाँ जाती है दोपहर में, आजकल तो इसका मन ही नहीं लगता। तो बहुत सारी बातें घर वालों को भी पता लग जाता है कि आजकल इसका मन कहाँ लग गया है। तो गोपी कह रही है कि बोल यानी कि मुझे बोलते हैं उल्टी सीधी बातें, और कुबोल उल्टी सीधी बातें भी, गालियां तक कहते हैं कि ये तो मर गई है, उसी से चक्कर है इसका, पागल हो गई है शादीशुदा होने के बाद भी। तो गोपी यह बात अपनी दूसरी सखी गोपियों को बता रही है। तीसरी पंक्ति देखेंगे आप, तो रसखान स्नेह लगो को एक कहो को लाख कहो री। रसखान कहते हैं कि अरे गोपी, एक बात बता, जब तेरा मन उस श्री कृष्ण से लग ही गया है, तेरा हृदय उसके हृदय से मिल ही गया है, तू उससे प्रेम करने लगी है पगली, तो तू एक बात बता कि अब तो कोई तुझसे एक कहे चाहे लाख बातें कहे, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? कि जब व्यक्ति प्रेम में होता है और वो प्रेम करता है तो यह तय है कि उससे फिर कोई कुछ भी कहे उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है। जीव मत निकालो रवीना, ठीक है, ध्यान से पढ़ो और शब्दों के अर्थ भी लिख लेना। तो रसखान स्नेह लगो को एक कहो को लाख कहो री। रसखान कहते हैं कि गोपी कहती है कि फिर भैया चाहे कोई एक के तो भी वही बात, और लाख कहे तो भी वही बात। हाँ जी, अगर तुम्हें कुछ लगे कि कोई लाइन दोबारा पढ़ानी है, बतानी है, तो मैसेज में फट से लिख के भेज देना। और तो रंग रहे हो ना रहे हो। अब देखो अंतिम पंक्ति में कितनी बढ़िया बात कही है रसखान जी ने
कि भैया गोपी कह रही है कि बहन जिंदगी में बहुत रंग होते हैं, सुख के भी होते हैं, दुख के भी होते हैं, ठीक है, और दाम्पत्य का रंग भी होता है, शादी हुई वो भी एक रंग था, बच्चे हुए, माता बनी ये भी एक रंग था, बेटी थी वो भी एक रंग था कि माता पिता के साथ में रही। लेकिन और तो रंग रहे हो ना रहे हो, मेरे जीवन के जितने भी आज तक प्रभाव, रंग का मतलब है हम किसी के प्रभाव में रंग जाएं, रंग का मतलब ये नहीं है कि वो लाल पीले होके डोल रहे हो तुम होली की तरह। प्रभाव, तुम पर किसका कैसा प्रभाव रहा, तो वो क्या कहती है कि और कोई प्रभाव मुझ पर अब बचा है या नहीं बचा ये तो मैं नहीं जानती, पर एक प्रभाव ऐसा पड़ा है भैया, ऐसी रंगी हूँ उसके रंग में, किसके में, जिसके गले में गुंज की माल है और सिर पर मोर पखा लगा है। एक रंग रंगी सोई रंग रहे हो रे, रंग शब्द देखो कितनी बार आया है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश भी हो जाएगा, अर्थ इसके अलग नहीं है। इस छंद में जब हम अलंकार छांटेंगे तो इसमें यमक अलंकार भी है, मैं अभी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर है। तो बहना गोपी कह रही है कि एक रंग उस कृष्ण के प्रेम में के मैं ऐसी रंगी हूँ, उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि अब मुझ पर कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। प्रेम का रंग लाल होता है, गहरा लाल, अब उस लाल रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता। अब इसमें बच्चों ये तो हो गई आपकी व्याख्या, भावार्थ हो गया, ठीक है। अब हम इसमें से अलंकार छांटेंगे। मैम हमारे पास आपकी येलो ड्रेस में पिक वाली वीडियो आ रही है, वो बट चल नहीं रही। अरे भैया इस कोमल को बताओ, रवीना जरा मैसेज इसमें लिखो बच्चों कोई कि इसका मतलब तेरा नेट सही नहीं चल रहा, मतलब मेरी पिक तो दिख रही है पर मेरा वीडियो कोमल को नहीं दिख रहा है। अब बताओ इसका मैं क्या उपाय करूं। उसको बोलो तो तेरा नेटवर्क कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा, इसका मतलब लिख देना बच्चों, एक जना मैसेज लिख दो उसको, पता नहीं उसे मैसेज मिलेगा भी कि ना मिलेगा, पिक ही पिक दिख रही है उसको। खैर हाँ जी, तो मैंने उसको ये भी बता दिया था कि अगर आप लोग लाइव में कोई दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो बाद में भी मैं जब तक चाहूँ ये उपलब्ध रह सकता है हमारी इस ग्रुप वाली वॉल पर, तो आप उसे जो है और देख सकते हो। अच्छा तुम ऐसा मत करना कि मैडम तो यहाँ बैठा दी तुमने और हाँ बढ़िया है फ़ोन हमने चला दिया तो मैडम को तो लग रहा है 5-6 लोग बैठे हैं और भाग जाओ, अरे रुक जाओ अभी ये काम करें, अभी रुक जाओ ये काम करें, घर में है साक्षी रेनू, कहीं ये मत सोच लेना रेनू से बतिया लूँ बीच में और रवीना और ये कौन है सपना बतिया लें बीच में, ऐसा नहीं करना, मुझे धोखा मत देना, सारे की सारे पढ़ना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो इसमें जो है अलंकार जब आप छांटोगे तो अब हम विशेष की बात करेंगे जैसा कि हमेशा हम लोग करते आए हैं। तो विशेष में क्या है, भाषा की आप बात करोगे तो शुद्ध ब्रज भाषा है रसखान की, ठीक, शुद्ध ब्रज भाषा। और दूसरी भाषा में ही दूसरा बिंदु आप हमेशा बनाया करो कि भाषा भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ है, ठीक, ये भाषा का 2 बिंदु भाषा के हो गए आपके। अच्छा तीसरा बिंदु अलंकार ले लो आप, तो अलंकार में जो है इसमें यमक अलंकार है। सबसे पहली पंक्ति में देखो जरा बच्चों, हिय में और हियरा, ठीक है, तो हिय जो शब्द है उस रा को भले हटा दो, और हिय जब 2 बार आया है तो यमक का काम कैसे कर रहा है कि उसके तो इस जगह को हिय कहा गया है, बाहर के इसको है, और वैसे हृदय अंदर होता है तो दूसरे शब्द का अर्थ है भीतर वाला हृदय हमारा जो मुट्ठी जैसा होता है जिसमें प्रेम पलता है, और ये हृदय का मतलब है छाती, ठीक है। तो 2 बार शब्द आए लेकिन दोनों शब्दों के अलग अर्थ आ रहे हैं, तो यहाँ पे यमक है। एक है दूसरी पंक्ति में देखना बच्चों, बोल और कुबोल, ठीक, तो भले ही उसमें ये उपसर्ग लग गया कु, लेकिन फिर भी ये यमक में ही आएगा, ठीक है। कि एक का तो है कि साधारण संवाद, बोल यानी कोई बोलता है हमें, और कुबोल यानी एक तरह से हमें ताने मारना या गाली जैसी कोई चीज़ हो जो हमें दुख पहुंचाती है, पीड़ा पहुंचाती है, इसमें भी यमक है। अब नीचे अंतिम पंक्ति में देखो, और तो रंग रहो ना, और तो रंग रहो ना रहो, एक रंग रंगी सोही रंग रहोरी, तो ये जो रहो रहो रहोरी शब्द आए हैं इनमें भी यमक है। कैसे, एक में वो कह रहा है कि ना रहे, एक में रहे, तो रहे का अर्थ ना रहे भी लगवा रहा है, रहा भी लगवा रहा है, तो यहाँ पे भी आप यमक कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये तो और अनुप्रास अलंकार है ही इसमें, आप देख लो कई स्थानों पर है, वो मैंने आप, वो तो बड़ा सरल है, आप ढूंढ ही लेते हो, ठीक है। हाँ जी, अब जो है जैसे मोरपखा और मुरली में है, ठीक है, और किस किस में है, बैरिन, कौन, और एक कहो, कहो में, और कोऊ कहो, और कोऊ 3 बार है, और फिर कहोरी, ठीक, इस प्रकार। तो अलंकार हो गए हमारे, हमने बात की भाषा हो गई एक, हमारी भाषा के 2 बिंदु हो गए, तीसरा बिंदु अलंकार, ठीक है। अब चौथा बिंदु छंद। छंद कौन सा है? सवैया छंद है, ठीक। अब इसमें गेयता का गुण है, इसे गाया जा सकता है। और रस कौन सा है? श्रृंगार। श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है, जो बिना कृष्ण के बात कर रही है अभी वो गोपी, साथ में कृष्ण उसके नहीं है, ठीक। हाँ जी, और कोई चीज है? तो गीता का गुण हो ही गया, कितने बिंदु हो गए? 5-6 तो हो ही गए होंगे, ठीक। चलिए, अब हमने व्याख्या कर ली, संदर्भ प्रसंग मैंने सिखाई दिया है तुमको, और ये विशेष हो गया। अब हम आगे चलते हैं 85 नंबर के छंद पे, ठीक। 85 पे आ जाइए। हाँ जी, के कोई है रास में न सुख, नाच के नाच नचाए किए सबको जिन, सोई है रीरस खान ई है, मनोहारे हूँ सुध चितौत न हो छिन, तो में धो कौन मनोहर भाव, बिलो के भयो बस हा करी तिन, और अवसर ऐसो मिले न मिले, फिर लंगर मोड़ो कनोड़ करें किन। तो एक बार क्या हुआ कि जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं गोपियों को छोड़ करके, तो जो है गोपियाँ परेशान हैं, दुखी तो थी, उनका प्रेमी चला गया, मिलता नहीं है उनसे, बात भी नहीं हो पाती। एक जना कौन भाग गया, 4 रह गए फिर, कि कोमली होगी बेचारी, अब उसे तस्वीर भी नहीं दिख रही होगी, अब तक तस्वीर दिख रही थी उसको, है कोमल का भी जोरदार मामला। कोई है रास में नैसुक नाच के, नाच नचाए किए सब कुछ। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास किया करते थे रात्रि काल में, सारी गोपियाँ और कृष्ण, बहुत मधुर संगीत चलता था, और वो सब एक साथ नृत्य किया करते थे, उसे रास कहा जाता है। तो गोपियाँ कृष्ण के जाने के बाद ये कह रही हैं कि कोई है रास में न सुख नाच के, कि ऐसो कोई है सहेलियों जो बाके रास में न कहूँ नाच लियो, न सको यानी थोड़ा सा भी अगर नाच लिया हो, नाच नचाए किए सबको, उस आदमी ने सबको नाच नचाया है। और सिर्फ गोपियाँ ही नहीं होती थी, कहा जाता है कि ब्रजवासी तक भी कृष्ण के साथ नृत्य किया करते थे। देखो, भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक जो हमारी ब्रज संस्कृति है, उसमें नृत्य, गायन, वादन यूँ तो पूरे भारत में रहा है, लेकिन इसमें हर्षोल्लास, हर चीज़ को गाने के माध्यम से। और तुम कहोगे कि हमारी मैडम भी है, वो ब्रज की है, बाय जब देखो जब गाती रहे हैं। हाँ भैया, मैं गाती रहूँ, मैं क्या करूँ, मैं वहीं से हूँ, तो मुझ पर प्रभाव है उसका, तब तो मैं सुनना पड़ेगा। तो ये हर्ष उल्लास और गायन और नृत्य के माध्यम से किया करते थे। तो अब ये बात किसकी है? जब आप व्याख्या लिखोगे तो उसके विशेष में डालोगे कि ब्रज संस्कृति की यह भी एक विशेषता है, जो प्रमुख विशेषता मानी जाती है, कि ब्रज के लोग अपने दुख और सुख और हर भाव को, हर हर्ष और उल्लास को गायन और नृत्य के द्वारा व्यक्त किया करते थे। तो वो वही एक तरह का रास भी था, जो कृष्ण के साथ भी वो अपने हर्ष को व्यक्त किया करती थी, ठीक। तो कोई ऐसा है जो थोड़ा सा नाचो होगा कृष्ण के साथ, और नाच नचाए किए सबको, जिन उसने सबको नाच नचाए थे, सोई हैरी रस खान यह मनोहारिन सूद चितौत ना हो छिन। चितौत का मतलब है चित्त में उस व्यक्ति का ध्यान लाना, ठीक है, सोचना, उसके बारे में विचारना, ठीक। अब वो कह रही हैं, हे रसखान कह रहे हैं कि गोपी कह रही है कि सोई हैरी रस खान, कि अरे बहनों वही तो बात है, सोई है मतलब वही तो बात है, कि मनोहार हूँ सूद है यानी कि सीधे सीधे, बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं बात में, सीधी बात, सूद है चितौत ना हो छिन, कि एक क्षण भी हम उस कृष्ण को सोचे बिना, विचारे बिना, उसे याद करे बिना नहीं रह सकते। और मनोहारन का मतलब है उसको मनाना। अगर वो नाराज हो जाता था तो हम एक क्षण भी उसके बिना नहीं रह पाते थे, और उसे मनाते थे, हमारा चित्त नहीं लगता था उसके बिना, मन नहीं लगता था, तो हम उसको मनाया करते थे। तो मैं धो कौन मनोहर भाव, उसके जो
प्रेम के साथ जो हमारी भावनाएं जुड़ी थी और वो जो मोहक लीलाएं थी, बड़ी ही मधुर थी, बहुत ही अच्छी थी। और क्या बताएं, अरे देखो मत, मैंने नेकर पहन रखा, टांग उठ गई मेरी, आई। तो मैंने सोचा यहीं यहीं तक तो दिखना है, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे तो वो ये कह रही हैं कि तो मैं धो यानी कहाँ तक, हे सहेलियों, अब कहाँ तक उसके उन्हीं मनोहर भावों को ले लेकर, और हम केवल यही देखते रहेंगे कि वो कृष्ण किसी दिन मथुरा से लौटकर आएगा। कब तक हम यही देखते रहेंगे? कि तो क्या किया जाए। बिलोक यानी देखना, शब्दों के अर्थ लिख देना। मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला भाव। बस हाहा करी तन, हाहा यानी दुख मनाते रहेंगे, तकलीफ करते रहेंगे। चुप रहो, हंसो मत, बताना नहीं किसी को। बिलोक भयो बस हाहा करी तिन, तिन यानी जिन्होंने, अर्थात जितने भी लोग आज कृष्ण के बिना दुखी हैं, इस ब्रज में जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, सहेलियों अब जैसा अवसर नहीं मिलेगा। कि क्या, दरअसल ये यमुना में विचरण कर रही थी नाव में बैठ करके, और ये विचरण करते करते और मथुरा के वहाँ तक, मतलब जो सीमा है वहाँ तक पहुँच गई, और नाव वहाँ चली गई। तो मतलब बातों में ये चलते गए, और इन्हें याद ही नहीं रहा कि हम यहाँ तक आ गए, और कह रही और मथुरा आ गई। अरे सहेलियों, अब ऐसो अवसर हमें नहीं मिलेगा। कि कैसो, कि अवसर ऐसो मिले न मिले। अरे सहेलियों, ऐसा अवसर अब मिले न मिले। फिर लंगर मोड़ो, कि ये जो लंगर है नाव का, इसको मोड़ो, कनोड़ो करे किन। कनोड़ो यानी कि अब तुम किनारा मत करो, अब उस किनारे पर उतर ही पड़ो। हमें समझ नहीं आ रहा। ओके मैम, हम बाद में देख लेंगे। ये कोमल बेचारी बड़ी दुखी है, क्या करें, इसका तो सेटिंग ही नहीं बैठ पा रही है फ़ोन में। इसको बाद में समझा देना तुम में से कोई कि भाई कैसे देखना होता है। हाँ जी, अवसर ऐसो मिलन। तो ये जो है बात गोपियाँ अवसर की कर रही हैं। मुझे लगता है आपको व्याख्या निश्चित रूप से समझ आई होगी। देखो हाहा जो शब्द है, अब विशेष बातें, एक तो हर्षोल्लास वाली बात विशेष डालनी है भाव पक्ष में, एक डालनी है हाहा। हाहा शब्द जब लिया जाता है जब मन में बहुत ही पीड़ा हो, दुख हो, चीत्कार हो, ठीक, ये विशेष आप भाव पक्ष में लिखेंगी। और आप ये भी लिखेंगी कि जो कृष्ण का जो नाच नचाया, अर्थात वो अपने इशारों पे, अपने भावों के अकॉर्डिंग लोगों को नचाया करता था, ये है। और अगर मैं कमेंट करूं तो मुझे तो यहाँ कमेंट का आ ही नहीं रहा क्या कुछ। हाँ, मैं लिख देती हूँ, ठीक है कोमल, बेचारी दुखी हो रही होगी। हाँ, और ये मैसेज। चलिए, अब बच्चों अगला छंद आपको पता ही होगा, आपने निशान लगाया होगा तो। अच्छा, इसमें अलंकार जरा देख लो। नैसुक नाच नाच नचाए में अनुप्रास हो ही गया। और तो मैं कौन मनोहर भाव विलोक भयो बस हा करीबन अवसर मिले न मिले में भी अनुप्रास है। लंगर मोड़ो और कनोड़ों में भी अनुप्रास है, और कोई ऐसा अलंकार इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए बच्चों। ये है छंद नंबर 96 और पृष्ठ है 41। ठीक, तुम चाहो तो ऐसे देख, और ये उल्टा पुल्टा देखिएगा क्या इसमें, पता नहीं, मैं तुम्हें पंक्ति बोल देती हूँ, छोड़ो। होती जूपे कुबरी यहाँ सखी भर लातन मुंह का बकोट तिकेती। बहुत ही बढ़िया छंद है, जरा देखो। मैं बैठा दूंगी। मैम नीचे वाली लाइन फिर से बता दो। दीप्ति, नीचे वाली लाइन पिछले छंद की दोबारा पूछ रही है। जरा देखें वापस से 85 में। अवसर ऐसो मिले ना मिले फिर लंगर मोड़ो कनोड़ो करेरी। तो 65 भी है मैम, 65 भी है क्या? हमने तो 82 कर लिया। अच्छा, एक सेकंड, ठीक, सही कह रही हो, ये 65 नहीं है साक्षी, 82 किया है। अब हम 85 करेंगे। ये जो संख्या है 8 है, 6 नहीं है। ठीक है, तो अब हम 85 भी करेंगे। सही कह रही हो। 85 तो कर दिया ना यार कनोड़ो वालों, 65 कहाँ से आ गया? अवसर ऐसो मिला न मिले। दीप्ति, अवसर ऐसो अर्थात जब जमुना में वो नाव में बैठ गई हैं और वो मथुरा तक पहुंच गई है नाव, तो वो कह रही हैं हे सहेलियों, अब ऐसा अवसर जाने मिलेगो कि नहीं मिलेगो, तुम यहाँ नाव के लंगरे मथुरा में ही रोक दो, किनारो, कन्नड़ो यानी कि किनारे पे ले लो, है ना। और क्यों कह रही है पता है ऐसा? अगले छंद में बात आएगी कि उनको ये सूचना मिली थी
कि कृष्ण इसलिए नहीं आ रहे हैं ब्रज लौट करके कि उन्होंने नई गर्लफ्रेंड बना ली है। और नई गर्लफ्रेंड कौन है? कुब्जा, कुबरी जो है। और उसको ऐसा टच किया उन्होंने अच्छे से पीठ पे कि वो बिल्कुल सीधी हो गई, तक हो गई। ठीक है, अब देखो इस चीज़ के दो अर्थ हैं। जब तुम व्याख्या करोगे, चलो वो मैं बाद में बताऊंगी, कुबरी वाले में बताऊंगी उसको, तो कुब्जा वाले में। तो मैंने ये 85 नंबर का अभी करा दिया है। अब हम आगे चल रहे हैं, पेज नंबर और कितना है ये, 41 है। और 41 पेज पर है बच्चों 96 नंबर का। ठीक है, और इसकी पंक्ति सुन लो। होती जू पे कुबरी यहाँ सखी भरे लातन मुँह का बकोटती केती। ठीक, किसी को कोई आपत्ति हो तो बता देना बच्चों। अब देखो जरा बड़ा आनंददायी छंद है सौतिया दाह का, जो मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा, समझाया होगा कि स्त्री, प्रत्येक इस संसार की प्रत्येक स्त्री के जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई दुख और तकलीफ है तो वो सिर्फ इस बात की है कि उसका प्रेमी किसी और स्त्री के साथ समागम करे या उससे मिले, जो भी है, मतलब प्रेम करे या दोबारा कुछ ऐसा हो जाए। चाहे वो विवाहित स्त्री हो, अरेंज मैरिज वाली हो, चाहे वो प्रेमिका रही हो, सबसे बड़ा सौतिया दाह साहित्य में भी ये माना गया, संसार में हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। उसी का जिक्र और यहाँ पे रसखान ने अपने इस छंद में कुब्जा के माध्यम से किया है। मैम कौन से नंबर का है ये? दीप्ति, नंबर तो हिंदी में लिखे हुए बेटा, तुम लाइन सुन लो। हाँ 96 है ये, लेकिन लाइन सुन लो। होती जू पे कुबरी, और पेज बता दूं, जो पिछला कर रहे थे ना उससे मैंने केवल एक पेज पलटा है। देखो एक पलटा, और इसे पलटने के बाद सामने वाले पेज पर जो है आ गया है। तीसरा छंद है सामने वाले पेज पर। होती जू पे कुबरी यहाँ सखी भरे लातन मुँह का बकोटती केती। अब मैं अर्थ शुरू कर रही हूँ, अब तुम ध्यान से निकाल लो फटाफट, कहाँ तुम्हें मिला ही ना रहे बताओ। हैं, पहले ही ऐसा करो, तुम ऐसा करना, गूगल पे जा कर के और ये हिंदी की गिनतियों को देख लेना, और फिर तुम्हें फट पता लग जाया करेगा कि कौन से नंबर का छंद है। वो उन पे लिख लेना और सिलेबस से निशान लगा लेना। मैम वो तो मिल गया, पढ़ कौन से नंबर का है? 96 बता रही है ना। होती जू पे कुबरी 96 नंबर का छंद ही है, और पेज 41 है बेटा। और होती जू पे कुबरी यहाँ सखी भर लातन मुँह का बकोटती, 4 बार मैंने लाइन पढ़ दी है। अब बस, अब अर्थ सुनो। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि उन्हें जैसे ये खबर मिली कि कृष्ण ने कुब्जा को ठीक कर दिया है, ठीक है, और भाई कुसुम आ गई है। देखो तो हैं, कुसुम तुम्हारा एक अब बजाएगा, कुसुम के आते ही मेरा ही चला गया, चलो आ गया, ठीक है। कुसुम का 1 बज गया बच्चों, घड़ी सही कर लेना अपनी। हाँ जी, कुसुम 41 नंबर का पेज है, रसखान की किताब है, यदि तुम्हारे पास उपलब्ध हो बेटा, और 96 नंबर का छंद है, ठीक है। और छंद की पंक्ति है, होती जू पे कुबरी यहाँ सखी भरे लातन मुँह का बकोटती केती। मैंने 5 बार पढ़ दी है। हाँ जी, तो यहाँ रसखान गोपियों से आपस में बात करते हुए इन स्त्रियों की, प्रेमिका स्त्रियों की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं। ये बातें आपको लिखनी होती है प्रसंग में, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो कह रही हैं कि हाँ सुनी तो हमने कि कोई कुब्जा है, और ऐसी कुबड़ी थी, उसके पीछे से वो पीठ निकली हुई थी, और बहन कृष्ण ने ऐसा हाथ फेरो बाकी पीठ पे ऐसी कर दी है बिल्कुल तक, और कैसी हो गई है? बिल्कुल सीधी अच्छी महिला हो गई है। और अब वो क्या करती है? कृष्ण के लिए खीर बना कर लाती है, कृष्ण को भोजन कराती है, कृष्ण के वस्त्रों का ध्यान रखती है, क्योंकि और तो मथुरा में कोई ऐसी स्त्री थी नहीं माँ के अलावा, देवकी के अलावा। तो गोपियों को बड़ी चिढ़ मच रही है, उन्हें ईर्ष्या हो रही है, सौतिया दाह वाली ईर्ष्या। तो वो क्या कह रही हैं? एक बोलती है एक, अब देखना कि तुम में से ऐसा कौन है जो ऐसे गुस्से में बोल सकता है कि होती जू पे कुबरी यहाँ सखी भरे लाती। क्या अगर वो कुबरी यहाँ होती ना, यहाँ ऐसा मन करे, मेरा ऐसा मन करे कि उसमें लात और मुक्के दे के बकोटती, ऐसी पकड़ के उठा के मारती उसको केती, तब मेरे ठंडक पड़ती। ये एक गोपी कह रही है, मैं नहीं कह रही, मैं तो तुम्हें उस भाव से परिचय कराने की कोशिश कर रही हूँ।
ऐसा मन करे, ऐसा मन करे, खूब पीटती उसको मैं, लात घूंसों से उठा उठा के मारती, चोटी पकड़ लेती उसकी। लेती निकाल ही है कि सब ने मेरे मन की निकाल लेती, अगर वो एक बार मेरे हाथ लग जाती तो मैं उसे छोड़ती नहीं। एक गोपी कह रही है जो लड़नी है, धांसू है, धाकड़ है ना, डरपोक सी है ना। अब देखो, नक छेद कौड़ी पिराए के देती, तो ये क्या है कि ब्रज में एक वो है, एक तरह से गाली भी मानी जाती है, और एक कहावत है कि जो औरतें रखेल या किसी के साथ अवैध संबंध रखती हैं, उनको क्या करते हैं कि उनकी नाक छेद के उसमें कौड़ी पहना देते थे, और ये कहते थे कि ये बदमाश है। कहते हैं ना, तेरी औकात क्या है 2 कौड़ी की। तो कौड़ी किसी को पहना दी, नाक मतलब इज्जत का सवाल है ना, नाक मतलब इज्जत का सवाल, और उस इज्जत में ही तुमने कौड़ी लटका दी, तो तुम्हारा सम्मान कितना हो गया, 2 कौड़ी का हो गया। तुम किसी लायक नहीं हो, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हो तुम। तो क्या कह रही हैं, नक छेद के कौड़ी पे राय के देती, के उसकी नाक को छेद, पहले तो पीटती लात घूसे मुक्कों से, और फिर उसकी नाक को छेद के उसमें कौड़ी पहना देती। रवीना, हंसना नहीं, ऐसा कभी करना मत कि कोई कौड़ी पहना दे, सावधान रहना, सबकी सब ईमानदार रहना। नक छेद के कौड़ी पे राय के देती, एती नचाए के नाच बा राण को। राण किसे कहते हैं, जिसका पति मर जाए हैं, और मतलब जो बदमाश है, जो किसी से जो है गलत चक्कर रखती है। अच्छा, अब खुद भूल गई कि खुद के पति घर में बैठे हैं और फिर भी कृष्ण से चक्कर है, अब खुद का भूल गई। आदमी अपनी गलतियां नहीं देख पाता दूसरों की गलतियां देखता है। कह रही है, एती का मतलब इतनी, नचाए के नाच, ऐसे नाच नचाती उस रांड को, उस बदमाश औरत को, कि लाल रिझावन की फल पेती। लाल यानी कि कृष्ण, कि हमारा जो लाल, हमारा श्री कृष्ण को जो मन उसने जो रिझाया है ना, जो लग रही है रिझाने, उसको खीर खिलाती है, उसके कपड़े प्रेस तैयार करती, प्रेस तो नहीं करती होगी, तैयार करती है, ये करती है, उसका फल में उसको ऐसा चखाती, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि वो मेरे सामने होती, ले सामने तो वो है नहीं। अब तो मन की भड़ास वैसे निकाल लो। तो गोपियां सौतिया दाहा के चलते, जिस तरह बांसुरी का उदाहरण रसखान ने दिया था, बांसुरी से भी ऐसे कर रही हैं, ऐसे यहाँ वो कुब्जा से कर रही हैं। अब देखो, सेती सदा रसखान लिए, रसखान कहते हैं आगे, कि आगे गोपियां कह रही हैं कि सेती सदा रसखान लिए, कुबरी के करेजन सूल सी भेती। सूल जानते हो, लोहे का एक ऐसा तीखा औजार सा, भाले जैसा पतला होता है, और वो कोई आपके ऐसे चुभा दे और फिर उसे ऐसे हिलाए हैं, और तुम मर रहे हो, करहा रहे हो, और तुम जैसे ही थोड़ा लगे तुम्हें कि अब ठीक है, और फिर आके उसे हिला दे, इसे कहते हैं सूल, जो निकले भी ना, और वो बार बार तुम्हें थोड़ी देर में तकलीफ देता है। कह रही है, सेती सदा रस खान लिए, कुबरी के करे जन सूल सी भेती, कि रस खान कहते हैं कि वो गोपी ऐसे दांत पीसते हुए, और कैसे कह रही है, ऐसे सबक सिखाती उसको, सेती सीधी कर देती उसको, कि करेजन सूल सी भेती, कि उसके करेजा में वो जो मैं करती ना उसके साथ, उसकी बेइज्जती करती, कौड़ी पहनाती, उसे पीटती, वो सूल की तरह उसे याद आके सपने में जग के, और हमेशा सूल की भांति परेशान करती मेरी बातें, मेरा पीटा हुआ उसको। ठीक है, मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ रहा होगा अपना ये जो प्रयास है, प्रथम प्रयास। हाँ जी, अब फिर कोई हंसा, अच्छा रवीना ही है, देखो बस ये हंसे जा रही है ये लड़की, अरे हंसे मत, पढ़ ले। देखो, तो अब इसमें जरा बच्चों अलंकार तुम छांटो, कुछ खुद भी तो करो, तुम सीखो कुछ। और हम कितनी देर हो गई है, हमें घड़ी देखो जरा, अरे अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। अब देखो बेचारे, तुम्हारा नेट भी खत्म हो जाएगा, तुम पता नहीं व्हाट्सअप करते रहते हो, लेकिन हाँ, दो छंद और पढ़ लें हम। रोज ऐसा कर सकते हैं, 5 छंद पढ़ें, ये हमारा तीसरा चल रहा है जी। हाँ जी, तो इसमें हम छांट लें, बाकी सब चीज़ें सेम है, गेता है, ब्रज भाषा है, भाषा समर्थ है, और अलंकार अनुप्रास तुम छांट ही लोगे। इसमें ये जो है ना, नक छेद के कौड़ी पिराए के दे, तो
तो नक छेद के कौड़ी पेराई, इसको अंडरलाइन करोगे तुम व्याख्या में विशेष लिखते समय, और कहोगे कि इसको समझाओगे जैसे मैंने तुम्हें समझाया है कि नाक का मतलब होता है व्यक्ति का सम्मान, और उसमें अगर कोई कौड़ी पहना दे तो जैसे 2 कौड़ी के उसका जो सम्मान है वो अपमान में बदल जाता है। तो ये अपमानजनक वाक्य है ब्रज में। और रांड शब्द की व्याख्या आप उसमें करोगे अलग से, विशेष में भाव पक्ष में, कि राण किसे कहा जाता है। एक ऐसी स्त्री जो किसी से आपत्तिजनक संबंध बनाती है, और या जिसका जो रिश्ता है वो समाज की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं होता। ठीक है। और हाँ, और इसमें सौतिया दाहा है, ये विशेष बात आप उसमें भाव पक्ष में बताएंगे। और बाकी भाषा हो गई, छंद सवैया है ही, और अलंकार आप छांट लोगे, रस आप बता ही दोगे। रस कौन सा है? रस कौन सा है? इसमें रस श्रृंगार ही चल रहा है, और श्रृंगार का वियोग पक्ष ही चल रहा है। वियोग में ही वो ऐसी बातें कर रही हैं क्योंकि कृष्ण उनके पास नहीं है। लेकिन जहाँ पे दांत पीसने की बात आई, ऐसे कूट दूंगी। कौन सा रस है? रौद्र रस। क्रोध जिसका स्थायी भाव है, रौद्र रस है। ठीक। हाँ बच्चों, क्या आप सेटिस्फाई हैं? आगे चला जाए, एक जना बता दो। और अब है मेरे हिसाब से छंद संख्या, देखो बच्चों 103, जो सिलेबस लेके बैठे होंगे वो जरा देखें। और ये एक पेज पलटने के बाद ही है, और ये है कहा रस खान सुख संपत्ति सुमार कहा। कहा रस खान, इस पे लिखा हुआ है कवित्व। देखो चलो आगे चलो। पेज नंबर है 43, एक पेज पलट दो, और उसके बाद है कवित्व। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम देख तो रहे हो, पर तुम्हें कवित्व मिला है नहीं मिला? कुछ हाँ हूँ कर दो। जी मैम, ठीक है। और मिला ने कह दिया, अब बात आगे चलेगी। हाँ जी, कवित्व है तो छंद आपको पता है, इसमें ऊपर लिखा ही हुआ है कवित्व है। ठीक है कुसुम, कि कहा रस खान सुख संपत्ति सुमार कहा। कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को। कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच नल। कहा जीत लाए राज सिंधु आर पार को। अभी कौन बोलो? 99 भी है। 99 में कवित्व है रेणु। ग्वालन संग जेवो वन एवो, सुगायन संग हेरी तान गेवो, ये वाला। अच्छा, तो मैंने सिलेबस में से निशान लगाए तो थे। 99 कैसे होता है जानते हो? ये वाला बोल रही हो तुम, अगर तुम्हें दिख रहा हो। चलो 99 में भी कर लेंगे अगर होगा, पहले इसको कर लें। अब एक बार 103 कर लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, कि कहा रस खान सुख संपत्ति सुमार कहा। कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को। कि कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच नल। कहा जीत लाए राजा सिंधुआर पार को। कि जप बार बार तप संजब बयार, व्रत तीर्थ हजार अरे बुझत लवार को। और कौन नहीं प्यार सयो दरबार, चित्त चाहो ना निहारो जो पे नंद नंद के कुमार को। ठीक है। इस कवित्व को आप देखें 103 नंबर को। यहाँ रस खान यह बता रहे हैं कि बड़े बड़े भक्त देखे, निर्गुण ब्रह्म के भक्त देखे, सगुण ब्रह्म के भक्त देखे, बड़े नाथ देखे, बड़े सिद्ध देखे हमने। और वो क्या क्या करते हैं कि कोई तो पूरे शरीर पे भस्म रमा लेता है, और मतलब वो लटें बन जाती हैं बालों की, और भस्म रमा ली उसने, और कोई वस्त्र नहीं पहनेगा, और बस बम बम भोले करता डोलता है। ये ना छार लगाए अंग, छार अंग यानी शरीर पर, अंगों पर, छार यानी भस्म राख। आज भी ऐसे योगी हैं। हम लोग गए थे तीर्थ करने एक बार, तो हमने ऐसे योगियों को देखा। वहाँ पे बनारस के साइड जो पर्वत हैं वहाँ पर जो भस्म लगा करके डोलते। कुंभ में देखो आप, कुंभ में आते हैं ऐसे साधु, टीवी पे देखा होगा आपने। रसखान कहते हैं कि कितने अमीर अमीर लोगों को मैंने देखा जिनके पास इतनी दौलत होती है। कहा रस खान सुख संपत्ति,
कि जिन लोगों ने संपत्ति को ही अपना सुख बना लिया, सुख माना, बड़े बड़े अमीर लोग, शुमार कहा, जिनके पास गिनती नहीं बेशुमार दौलत थी, शुमार जिसे गिना ना जा सके, जिसका पता न रखा जा सके कि कितनी दौलत है, अपार दौलत जिनके पास थी, संपत्ति। और वो बहुत मैंने ऐसे ऐसे जोगी देखे जो अंग पर भस्म लगा के डोलते हैं। कहा साधे पंचानल, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 5 प्रकार की अग्नियों को भी अपने वश में कर लिया। पंचानल नहीं, अनल यानी होती है हवा, अनल यानी होती है आग। तो 5 प्रकार की जो वायु हैं उनमें भी वो सो सकते, कितनी तेज हवाएं चल जाएं उन्होंने जीत लिया है, वो उसमें भी सोए रह सकते हैं। बीच नल यानी कि मतलब बहते हुए तेज नाले में भी या किसी समुद्र में भी जो टिके रह सकते हैं, जो वायु के बीच, चक्रवातों के बीच भी रुके रह सकते हैं। ऐसे ऐसे राजा मैंने देखे जो सिंधुओं से आर पार चले गए हैं। राम गए ही थे सेतु बंध बना करके, ठीक है। कहा जीत लाए राज सिंधु आर पार को। जब बार बार तप संयम व्यार व्रत, जिन्होंने खूब तपस्याएं की हैं, बार बार तप किया है, संयम संयम धारण किया, व्यार व्रत। और व्रत व्यार कहते हैं एक तरह से एक लीक पे चलना। व्यार यानी जिस तरह की व्यार चल रही है, मतलब जिस तरह का जीवन चल रहा है, यानी कि भक्ति के बहुत सारे तरीके मैंने लोगों के देखे। कोई व्रत करता है जैसे तुम भी करते हो, तीर्थ हजार अरे बूझत लवार को, हजारों तीर्थ लोग कर रहे हैं और मर रहे हैं, कई तो मर ही जाते हैं। देखो केदारनाथ के दर्शन करने लोग जाते हैं ना, पता चला वहीं सटक लिए बहुत सारे लोग। हाँ, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हो ना पहाड़ों पे, तो वहाँ पहाड़ों पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो कई लोग तो वैसे ही सटक लेते हैं। और फिर वो क्या बोलते हैं, जय हो भगवान आपने हमें अपनी शरण में ले लिया। अरे उल्लू के पट्टे, ऑक्सीजन ना मिलेगी तो मरेगा ही ना। जब वो कैसे ले लिए तेरे को भाई, भगवान ने शरण में ऑक्सीजन होती तो नहीं मरते। तो ये रसखानी कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत लोगों को ईश्वर के प्रति बिल्कुल पागल देखा है भक्ति में। खूब तरह तरह के मैंने लोग देखे हैं। पैसे वाले राजा भी हमारे देश में हुए हैं, वो बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं। कोनी नहीं प्यार सयो दरबार चित्त, चायो ना निहारो जो पे नंद के कुमार को। रसखान अंत में कह करके क्या सबको व्यर्थ कर देते हैं और क्या कहते हैं कि अरे चाहे तुमने 1000 तीर्थ करे, चाहे तुमने ये भस्म लगाई, चाहे तुमने केदारनाथ गए, हिमालय पे गए, यहाँ गए, वहाँ गए, कहीं भी गए आप, लेकिन जिस व्यक्ति ने मनुष्य की देह धारण करने के बाद और चाहे अपनी मन की आंखों से, हृदय की आंखों से उस नंद के कुमार को नहीं निहारा। नंद का कुमार कौन? कृष्ण, कन्हैया। उसे ना निहारा और उसके प्रति उसे भक्ति या प्रेम नहीं आया। देखो मैंने वैसे ही लटका रखा है क्योंकि मुझे तो तुम्हारी आवाज़ आ नहीं रही है, मेरी आवाज़ इसमें से जा रही होगी, तो फिर मैं इसे क्यों लटकाऊं? तो मैं इसे यूं भी लगा सकती, अब आ रही होगी आवाज़ तो आपको। तो कुल मिला के बात ये रही कि जिसने कृष्ण को नहीं देखा रसखान की नज़र में, उस व्यक्ति का जीवन अधूरा रह गया, उसकी भक्ति अधूरी रह गई। यदि आप भक्त हैं सच्चे तो एक बार जीवन ब्रज में जरूर जाना, चाहे गोवर्धन की परिक्रमा दो, चाहे गिरिराज जी के दर्शन करो या उस कृष्ण की छवि को महसूस करो, लेकिन वह जाना जरूर। और उसको नंद के कुमार को, उस नंद के कुमार की छवि को निहारो, आंखों से देखो, चाहो, उससे प्रेम करो। यह जो है बात कहना चाहते। तो इस छंद में जो विशेष बातें भाव पक्ष में आपको जो है लिखनी है, वो यह लिखनी है कि कृष्ण के प्रेम को सर्वोपरि बताया है भक्ति में, रसखान। आप राम का करो, अगर वो जो सेतु पार गया वो किसके लिए कहा गया है? लोगों ने राम के लिए। वो जो सेतु पार गया राजा, उसकी भक्ति खूब की है राम की सबने। बहुत सारे जति व्रति तुमने देखे, लेकिन जिसने कृष्ण का स्नेह नहीं समझा, प्रेम नहीं समझा, वो सब व्यर्थ है, उसकी भक्ति व्यर्थ है। ठीक है, तो इसमें भाव पक्ष में ये सब लिख दोगे कि सारी दुनिया की दौलत और संपत्ति उसको उन्होंने व्यर्थ बता दिया है, और सारी भक्ति के तरीकों को भी उन्होंने कहा है कि सब में श्रेष्ठ किसे बताया है? प्रेम, कृष्ण से प्रेम। और देखो राम प्रेम को नहीं मानते,
राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। प्रेम किसने सिखाया भक्ति में? कृष्ण ने ही सिखाया। ब्रजवासी भी प्रेम करते हैं, गाय भी उनसे प्रेम करती है, वहाँ की वनस्पति भी उनसे प्रेम करती है, वृक्ष भी, लताएं भी बिल्कुल सूख जाते हैं जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, आपको पता हो तो। इसका वर्णन सूरदास में बहुत अच्छे से मिलता है कि वहाँ की प्रकृति देखो। आप अपने पौधों को प्रतिदिन जब देखोगे और उन पौधों से आप बात करो, आप उन पौधों से कहो, आपकी तरंगें, आपकी भावनाएं उन तक पहुँचती हैं और वैसे खिल उठेंगे। आप देख नहीं पाओगे लेकिन वो खिल उठते हैं। अगर एक प्रकार की मशीन आती है जिससे उनके भावों को परखा जाता है, अगर वो आपके पास हो तो वो खिल उठते हैं और आप उन पे ध्यान मत दो तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। प्रकृति सजीव है। यही हाल था। तो ये सारी बातें जो अतिरिक्त बताई जाती हैं इनको लिखना होता है, उसी से व्याख्या भी बड़ी होती है और कुछ परीक्षक को भी ये लगता है कि बच्चे को कुछ सोचने विचारने की क्षमता अधिक है। ठीक है। और भक्ति कृष्ण किस्से के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताया और ये बात भी सही है। सारे ऋषि मुनि गोपियां बनकर के, ब्रजवासी बनकर, गाय बनकर, वनस्पति बनकर, कोई पहाड़ बनकर के, वो पहाड़ उठाया था ना, वो भी भाग कर आया था हिमाचल, मैंने कहानी सुनाई थी आपको शायद, वो भी वहां से भाग कर आया कि कृष्ण जन्म लेंगे, मैं जाता हूँ। तो ये जो कृष्ण वाला प्रेम है ये बड़ा महत्वपूर्ण बताया है सारी भक्तियों में। अब इसमें जरा अलंकार देखिए, आप भी देखिए, मैं भी देखूं। अनुप्रास तो है ही, ठीक है। आई मेरी तो टांग दुख गई बैठे बैठे। कल से मुझे कुर्सी का सहारा लेना ही होगा। और तीरथ हजार अरे बूझत लवार को, चाहे 1000 तीर्थ किए हों। बूझत लवार का मतलब है जिसने शंकराचार्य के पूरे ज्ञान को बूझ लिया हो, यानी समझ लिया हो दिमाग में कि कौन नहीं प्यार सही हो दरबार चित्त। ठीक है। और कोई अलंकार तुम्हें दिखे तो तुम देख सकते हो। अब यह है कि ये जो आज हमने पढ़ा है, आप चाहो तो कुछ अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। पहले जूम ऐप से हम सोच रहे थे कि जूम ऐप जो बनाई गई है, पर लेकिन उसको हैक कर लिया गया है और इसलिए हम लोग बच रहे नहीं। उसमें क्या होता, आप लोगों की बात भी मुझे सुनाई देती, लेकिन फिर उसमें क्या होता, अरे तुम तो रुकते ही नहीं, बोलते ही चले जाते, ये भी हो सकता था। ये बढ़िया हुआ। तो हम इसलिए ये कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए 5 छंद काफ़ी हैं। कल 99वां भी बता रही है रेनू, मैं भी सिलेबस में देख के, और फिर हम आगे से कल कंटिन्यू करेंगे 1 बजे। ठीक। किसी को कुछ कहना है? समझ में आया सब? मैसेज डालो, बताओ मुझे। और आज का कालांश है, कक्षा तो है नहीं, घर पर है, तो आज का जो कालांश है वो इतना ही रखते हैं। ठीक है। सब यहीं हो, भाग गए? लिखा तो आ रहा है 6, मुझे लगता है वीडियो को धर के भाग गए। किसी को कुछ पूछना है तो बताएं, नहीं तो मैं बंद करूं। कोई है? हाँ मैम, अच्छे से आ गया। चलो भाई, उर्मिला का मैसेज तो आ गया। अब ठीक है, और रवीना का भी आ गया, साक्षी ठीक है, रेनू, कुसुम। देखो इससे पता लगेगा कितने लोग बैठे थे सामने, नहीं तो पता लग जाएगा भाग गए थे, उल्लू बना रहे थे अपनी मैडम को, फिर खुश हो रहे थे। हाँ मैम आ गया, रेनू जी, मैम, कुसुम, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आप सभी को शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, बड़ो मज़ो आयो रवीना, बहुत बढ़िया। मुझे इसलिए मज़ो आयो कि तुम लोग तुम्हारी कचर पचर नहीं हो सकती, मुझे इसलिए मज़ो आयो। आज तो मुझे बोलना था। ठीक है, चलो ठीक है, ओके बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहो।